हेलो दोस्तों, डीवाईटी शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल देखेंगे उसमें हैमिल्टोनियन परिपथ का यूज होगा। तो देखते हैं हैमिल्टोनियन परिपथ, हैमिल्टोनियन सर्किट की डेफिनेशन। एक परिपथ जो एक आलेख जी के शीर्षों में से प्रत्येक से होकर ठीक एक बार गुजरता है। प्रारंभिक शीर्ष जो कि क्या है, हम लोग की अंत्य शीर्ष भी है, को अपवाद स्वरूप छोड़ने पर हैमिल्टोनियन परिपथ कहलाता है। मतलब कि एक परिपथ जो आलेख जी के सभी शीर्षों से ठीक एक बार होकर गुजरता है, बट प्रारंभिक शीर्ष जो कि हम लोग की अंत शीर्ष भी है, उसको अपवाद स्वरूप छोड़ने पर परिपथ हैमिल्टोनियन परिपथ कहलाता है। ओके, अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। निम्नांकित आलेख के लिए चल विक्रेता समस्या को हल कीजिए। तो देखते हैं इसके सॉल्व। हमको दिया गया है, यह आलेख दिया गया है और हमको ज्ञात क्या करना है, इस दिए गए आलेख के लिए हमको चल विक्रेता समस्या का हल ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, अब इस आलेख में देखते हैं कि हमको कितने हैमिल्टोनियन परिपथ प्राप्त होता है। अभी हम लोग हैमिल्टोनियन परिपथ की डेफिनेशन देखें, उसमें एक परिपथ जो एक आलेख के सभी शीर्षों से ठीक एक बार होकर गुजरता है, लेकिन प्रारंभिक शीर्ष को छोड़कर। और हम लोग के प्रारंभिक शीर्ष क्या होने चाहिए, अंत शीर्ष भी होने चाहिए। तो देखते हैं इस आलेख में हमको कितने हैमिल्टोनियन परिपथ प्राप्त होता है। तो यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई से ए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये परिपथ इस आलेख के सभी शीर्षों से ठीक एक बार होकर गुजरा है, उसमें प्रारंभिक शीर्ष को छोड़कर। और यहाँ पर हम लोग के प्रारंभिक शीर्ष क्या है, अंत शीर्ष भी है। तो ये हम लोग के फर्स्ट हैमिल्टोनियन परिपथ प्राप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ए से बी, बी से डी, डी से सी, सी से ई से आ जाएगा ए। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये परिपथ इस आलेख के सभी शीर्षों से ठीक एक बार होकर गुजरता है, उसमें प्रारंभिक शीर्ष को छोड़कर। और ये हम लोग के प्रारंभिक शीर्ष क्या है, अंत शीर्ष भी है। तो ये हम लोग के सेकेंड हैमिल्टोनियन परिपथ प्राप्त हो गए। अब और देखते हैं नेक्स्ट। ए से बी, बी से सी, सी से ई से ए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक शीर्ष यहाँ पर छूट रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग के हैमिल्टोनियन परिपथ नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग और आगे चेक कर सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि इस आलेख में हम लोग को 2 हैमिल्टोनियन परिपथ प्राप्त होगा। ओके, तो हम लोग को दिए गए आलेख में 2 हैमिल्टोनियन परिपथ प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, एक हम लोग को हैमिल्टोनियन परिपथ प्राप्त हुआ ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई टू ए। और दूसरा हैमिल्टोनियन परिपथ प्राप्त हुआ ए टू बी, बी टू डी, डी टू सी, सी टू ई टू ए। ओके, अब हम लोग मान के चलते हैं कि W ऑफ वी आई कॉमा वी जे कोर वी आई कॉमा वी जे के लंबाई को सूचित करता है। तब हैमिल्टोनियन परिपथ ए की कुल दूरी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग हैमिल्टोनियन परिपथ ए की सभी कोरों की लंबाइयों को ऐड कर देंगे, तो हमें हैमिल्टोनियन परिपथ ए की कुल दूरी प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो W ऑफ ए बी प्लस W ऑफ बी सी प्लस W ऑफ सी डी प्लस W ऑफ डी ई प्लस W ऑफ ई ए इज इक्वल टू, यहाँ है W ऑफ ए बी। तो इस परिपथ में देखते हैं कि ए बी की लेंथ कितनी है, 30 है। तो 30 प्लस यहाँ पर W ऑफ बी सी। तो देखते हैं इस परिपथ में बी सी की लेंथ कितनी है, 19। तो यहाँ लिखेंगे 19 प्लस अब W ऑफ सी डी। इस परिपथ में देखते हैं कि सी डी की लेंथ कितनी है, ये है 23। तो 23 प्लस अब यहाँ देखते हैं W ऑफ डी ई। तो इस परिपथ में देखते हैं कि
डी ई की लेंथ कितनी है 50 है, तो 50 प्लस डब्ल्यू ऑफ ई ए, यहाँ देखते हैं कि इस परिपथ में ई ए की लेंथ है क्या है 40, तो 40। ओके, अब इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 162। अब हम लोग हैमिल्टोनियन परिपथ बी की कुल दूरी देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग हैमिल्टोनियन परिपथ बी की सभी कोरों की लंबाइयों को ऐड करेंगे, तो इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ ए बी प्लस डब्ल्यू ऑफ बी डी प्लस डब्ल्यू ऑफ डी सी प्लस डब्ल्यू ऑफ सी ई प्लस डब्ल्यू ऑफ ई ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ कितनी है वो देखते हैं, तो इस परिपथ में ए बी की लेंथ है 30, तो 30 प्लस डब्ल्यू ऑफ बी डी। इस परिपथ में देखते हैं कि बी डी की लेंथ कितनी है, तो ये है 25 प्लस डब्ल्यू ऑफ डी सी। देखते हैं इस परिपथ में कोण डी सी की लेंथ कितनी है, ये है 23, तो 23 प्लस डब्ल्यू ऑफ सी ई। इस परिपथ में देखते हैं कि कोण सी ई की लेंथ कितनी है, ये है 35, तो 35 प्लस अब देखते हैं डब्ल्यू ऑफ ई ए। इसमें देखते हैं कि ई ए की लेंथ कितनी है 40 है, तो 40। अब इनको हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 153। फ्रेंड्स, हम लोग को हैमिल्टोनियन परिपथ ए की कुल दूरी प्राप्त हुई 162 और हम लोग को हैमिल्टोनियन परिपथ बी की कुल दूरी प्राप्त हुई कितनी 153। इनमें न्यूनतम कौन है, हैमिल्टोनियन परिपथ बी की कुल दूरी न्यूनतम है। तो चूंकि हैमिल्टोनियन परिपथ बी की कुल दूरी न्यूनतम है, अतः यह दिए गए आलेख के लिए चल विक्रेता समस्या का हल है। ओके, तो फ्रेंड्स, आप लोग को प्रोसेस क्या करना है कि पहले दिए गए आलेख में हम लोग हैमिल्टोनियन परिपथ प्राप्त करेंगे, फिर उन हैमिल्टोनियन परिपथ का हम लोग कुल दूरी देखेंगे, फिर जिस हैमिल्टोनियन परिपथ की कुल दूरी न्यूनतम होगी वही हम लोग की दिए गए आलेख के लिए चल विक्रेता समस्या का हल होगा। ओके, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, पिछले 2-3 वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व कराई हूँ, उससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पिछले 2-3 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।